तो आज प्रूव करेंगे कि सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ रेजिस्टेंस होता है इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे होता है वो प्रूव करेंगे। ये 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। उससे पहले, ये प्रूव करने से पहले एक दो बात पता होना बहुत जरूरी है, जैसे कि सीरीज सर्किट में करंट थ्रू आवर द सर्किट सेम होता है। जैसे कि I बराबर, ये सप्लाई करंट हुआ, I बराबर I1 इक्वल टू, यहाँ पर R1 पे जो करंट फ्लो हुआ वो I2, R2 के थ्रू करंट फ्लो हुआ वो I3, R3 के करंट फ्लो हुआ हो। और एक और बात, जो सप्लाई वोल्टेज है ना, वो सप्लाई वोल्टेज ये रजिस्टर R1 R2 R3 में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उससे ऐड करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज से बराबर हो जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ से इसे प्रूव कर देते हैं। एक और बात, ओम लॉ क्या कहता है कि वोल्टेज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये सप्लाई वोल्टेज है, टोटल सप्लाई, तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT लेट कर देते हैं। तो ओम्स लॉ के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, IRT होगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये रजिस्टर R1 के वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो I1 R1 होगा। ठीक है, I1 R1 प्लस ये रजिस्टर R2 के वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, I2 R2 प्लस यहाँ रजिस्टर R3 का कितना होगा, I3 R3। ठीक है, अब इसे रिप्लेस कर देते हैं। सीरीज सर्किट में करंट इक्वल होता है तो इसीलिए, और IRT इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा I1 को रिप्लेस कर देते हैं I से। ठीक है, क्योंकि बराबर है R1, I2 को रिप्लेस भी कर देते हैं I से क्योंकि ये इक्वल है IR2 प्लस IR3, इसे भी I से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब और क्या करेंगे, IRT इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, IR1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये देखो करंट कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रूफ